राजस्थान का एक छोटा सा गांव। सर्दी का मौसम है। एक गरीब सा परिवार है। माँ, पिता, दादी, भाई बहन और बीच में नन्ही सी प्यारी ओशन। सब मिलकर थोड़ा सा खाना बांटकर खाते हैं। लेकिन पिता की आंखों में चैन नहीं है, कुछ गम है। अचानक वह कह उठता है, ओशन, अब तुम्हें काम करना होगा। तुम एक अमीर घर में नौकरानी बनकर रहोगी। छोटी ओशन डरते डरते मना कर देती है। वह तो बस माँ बाप के साथ रहना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है, किताबें पढ़ना चाहती है। माँ और दादी भी यही चाहती हैं कि बच्ची अभी घर पर ही रहे। लेकिन भूख भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। घर में इतना चावल भी नहीं है कि सर्दी काट सकें। पिता जिद पर अड़ जाता है, कहता है, 2 बोरी चावल के बदले मैं इसे भेज दूंगा। ओशन मना करती है तो पिता हाथ उठाता है, लेकिन माँ बीच में आकर बेटी को बचा लेती है। बेबस माँ और दादी रोने लगती हैं। अगली सुबह ओशन की माँ बर्फीली नदी के किनारे चुप बैठी है। ओशन बार बार पुकारती है, लेकिन माँ जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद माँ बेहोश होकर पानी में गिर पड़ती है। गांव वाले दौड़कर उसे बाहर निकालते हैं और तब सच्चाई सामने आती है। करीबी में एक और बच्चा जन्म ना ले, इसलिए उस माँ ने ठंडी नदी में उतरकर गर्भ गिराने की कोशिश की थी। बेचारी माँ, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। ये सब देखकर छोटी ओशन का दिल टूट जाता है। वह तय कर लेती है, अब मुझे ही परिवार को संभालना होगा। वह माँ से कहती है, माँ, मैं कल काम पर जाऊंगी। माँ मना करती है, लेकिन ओशन जिद पर अड़ी रहती है। ओशन कहती है, माँ, मुझे बस इतना चाहिए कि आप जिंदा रहें। मैं काम कर लूंगी, लेकिन आप दोबारा ऐसा मत करना। यह कहते हुए वह माँ की गोद में सिर रख देती है। माँ लोरी गाती है और ओशन धीरे धीरे सो जाती है। फिर वह दिन आता है, विदाई का दिन। जाने से पहले ओशन अपने छोटे भाई के लिए फूस से एक उल्लू बनाती है, जैसा उसने दादी से सीखा था। कुछ लोग चावल की बोरियां लेकर आते हैं। बदले में ओशन को जाना होगा। माँ उसे अपनी हाथ से सिली हुई किमोनो पहनाती है। माँ कहती हैं, अब से तुझे अपने दम पर जीना होगा, लेकिन अगर कभी लगे कि अब और नहीं सहा जाता तो लौट आना, मैं यहीं तेरी राह देखूंगी। ये कहते हुए माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दादी उसकी हथेली में एक सिक्का रखती है और गले लगा लेती है। पिता, जिसने खुद भेजने का फैसला किया था, विदा के वक्त रो पड़ता है। और इस तरह नन्ही सी ओशन अपने घर से दूर नई जिंदगी की ओर चल देती है। अब उसकी कामकाजी जिंदगी शुरू होती है। सुबह सुबह उठकर वह कुएं से पानी भरती है, चूल्हा जलाती है और खाना बनाने में मदद करती है। जब खाना तैयार होता है तो घर के सब लोग खाते हैं। भूखी ओशन भी खुश होकर बैठने लगती है, लेकिन तभी मालकिन उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है। गलती से पैर महंगी चटाई पर पड़ जाता है तो उसे मारा जाता है। फिर उसे सारा घर साफ करने का आदेश मिलता है। खाली पेट भी वह सब करती है।